हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक में। बीजेपी जो कि देश में इस समय सत्ता में है, उनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। वो लोग दावा करते हैं कि हम लोग जब नीतियां बनाते हैं, प्रतिनिधित्व की बात होती है, विकास की बात होती है, तो सभी जातियों, वर्गों और समुदायों को साथ लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन यूपी बीजेपी ने एक लिस्ट बनाई है, मीडिया की टीम गठित की है और उसकी लिस्ट को शेयर किया है, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जो बीजेपी है उसके लिए सिर्फ एक या दो जाति, जो चंद जाति हैं, सवर्ण जाति हैं, वही मायने रखती हैं और बाकी लोगों को वो सिर्फ चुनावी इस्तेमाल के लिए या सिर्फ चुनाव के टाइम पर उनको ज़रूरत महसूस होती है, याद आती है। यूपी बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है वो दरअसल मीडिया टीम है। यूपी बीजेपी ने मीडिया की एक टीम बनाई है और जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्विटर पर ये लिस्ट जो है वो जाहिर की है। उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पदाधिकारी हैं यूपी बीजेपी टीम के, उसमें कौन कौन लोग हैं। नाम सुनिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से, और आपको पता चलेगा कि सबका साथ सबका विकास के क्या मायने हैं। पहला नाम है जो यूपी बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, मनीष दीक्षित। उसके बाद प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं हिमांशु दुबे, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र राय, प्रियंक पांडे को भी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और अभय सिंह को भी यही पद दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता जो यूपी बीजेपी ने लिस्ट बनाई है, किन किन लोगों को प्रवक्ता बनाया है अपनी पार्टी का, उसका नाम सुनिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, समीर सिंह, मनीष शुक्ला, हीरो वाजपेयी, आलोक अवस्थी, अशोक पांडे, जुगल किशोर, अनिला सिंह, राकेश त्रिपाठी, प्रशांत वशिष्ठ, संजय चौधरी, आनंद दुबे, साक्षी दिवाकर, आलोक वर्मा, महामेघा नागर। तो ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, इनके अगर आप सरनेम पर आपने गौर किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ एक चुनावी नारा है और किस तरह से प्रदेश के प्रवक्ताओं में, प्रदेश के मीडिया प्रभारियों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो चंद जाति हैं, सवर्ण जाति हैं, उनको ही प्राथमिकता दी है और बाकी लोगों को उन्होंने इसमें कोई भी जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो इस पर जो दिलीप मंडल हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने इस पर तंज कसा है और उन्होंने लिखा है कि यूपी सवर्ण महासभा के पदाधिकारियों की लिस्ट में जुगल किशोर जी का नाम गलती से आ गया, निवेदन है कि कृपया संशोधन कर लें। तो ये उन्होंने तंज कसा है कि दरअसल ये यूपी में बीजेपी ने सवर्ण महासभा की लिस्ट जारी की है क्योंकि इसमें सिर्फ ब्राह्मण और जो ठाकुर जाति है उसी के लोग हैं। SC ST OBC समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, मुस्लिम समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये जो सबका साथ सबका विकास की बात है, ये इस लिस्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि इनमें डिसीजन मेकर, प्रवक्ता, मीडिया को चलाने वाले लोग जो फैसले लेते हैं, उनको क्या जिम्मेदारी दे रही है बीजेपी, वो इस लिस्ट से समझा जा सकता है। और इस में जो नाम है इस लिस्ट में, वो सारे के सारे ब्राह्मण और ठाकुर जाति के लोगों के हैं। तो ये सवाल उठना वाजिब है कि जो बाकी दलित जातियां हैं, OBC जातियां हैं, जिन्हें आप राम मंदिर के नाम पर, जिन्हें आप हिंदुत्व के नाम पर लामबंद करने की कोशिश करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जब प्रतिनिधित्व देने की मांग आती है तो वहां पर वो लोग शामिल क्यों नहीं होते हैं, ये आपको देखने वाली बात है। जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, आपको याद होगा जो एक तस्वीर है जिसमें योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं, उनके सहयोगी जो हैं वो भी कुर्सी पर बैठे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो स्टूल पर बैठे हुए हैं। तो ये एक संकेत भी समझने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज से आने वाले नेताओं को, जो कि बीजेपी में हैं, जो बीजेपी के साथ में अपनी राजनीति करते हैं, उनको किस तरह का सम्मान दिया जाता है। उनके लिए कुर्सी तक नहीं होती, स्टूल पर बिठा दिया जाता है। तो ये लिस्ट देखकर आप अंदाज़ा लगाइए और देखिए कि किस तरह से जो तमाम तरह की जो बातें होती हैं, जब चुनाव आता है तो वो दलितों के घर में जाकर खाना खाते हैं और नारा लगाते हैं और तमाम तरह की वो हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन असल में जब डिसीजन मेकर बनाने की बात आती है तो वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है। तो दरी बिछाने वाले लोग चाहिए उनको दंगे में जय श्री राम बोलकर मारकाट करने वाले लोग चाहिए। उनको ये चाहिए कि आप हल्ला करते रहें, आप जो हैं जो उनके प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बने रहें और हिंदुत्व का जो चोला है वो ओढ़े रहें, लेकिन आपको ना ही वो राम मंदिर ट्रस्ट में जगह देंगे जो करोड़ों रुपए इधर से उधर कर रहा है, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो आपको जो है वहाँ पे CM भी नहीं बनाएंगे, वो आपको प्रतिनिधित्व भी नहीं देंगे। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। और यूपी चुनाव आ रहा है, 2022 में यूपी चुनाव भी आ रहा है, कुछ महीने बचे हुए हैं चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले जो यूपी बीजेपी की टीम ने ये अपनी नई मीडिया और प्रवक्ताओं की जो जारी की है सूची, उसमें हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आपकी समझ है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि बीजेपी जो है दलित बहुजन हितैषी है, OBC हितैषी है, आदिवासी हितैषी है। तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजहर परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।